क्या डिफरेंस है वसीम अकरम और बुमराह के बॉलिंग एक्शन? देखिए देखिए बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पैदल चल के आता है वो, एक्शन इतना गलत एक्शन है। गलत गलत है इतना बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं का, आज के ज़माने बड़े के बॉलर से क्या होता है? गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका। उसको तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है। इसीलिए तो लंबी इनिंग लंबी जब क्रिकेट खेलता है अनफिट हो जाता है। पाकिस्तानी ये जितने भी हम पाकिस्तानी बात करते हैं, पाकिस्तान फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है। यकीन करो इतना बड़ा एल नहीं होता, वो फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। 200-300 विकेटों की लिस्ट निकालो ना टेस्ट क्रिकेट की, पिछले 20 सालों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़ा जी, वनडे का बन गया। वनडे का बॉलर है जी, छोड़ा ही दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया। टेस्ट मैच जिता नहीं सकता जी, टेस्ट मैच भी जिता दिया। जसप्रीत बुमराह क्या कमाल का गेंदबाज है, इससे बेहतर आपको गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। आज उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वसीम अकरम का। जसप्रीत बुमराह सेना में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया है, एशियन बॉलर। बुमराह 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 भाई, कब तक अकेले ही लगे रहोगे, अकेले ही मैच विनिंग स्पेल करते रहोगे? हमने तो अरसा दराज हो गया कोई इस तरह का बॉलर देखा नहीं इस करंट जनरेशन के अंदर। जसप्रीत बुमराह ने हर एक ओवर के अंदर चांस क्रिएट किया जब वो आया है। मतलब कल के अगर शुरुआत के आप 5 ओवर देख लें, इंग्लैंड ने 100 ओवरों में जितने चांसेस क्रिएट नहीं किए तो उसने 5 ओवर में जवान के बच्चे ने कर दिए। पता है कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं। तो दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, शोज द क्लास ऑफ दिस बॉलर। बार बार बोलते हुए अजीब सा लगता है कि दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है। दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं है ना, ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। हमेशा बैक इंजरी होगी उसको, हमेशा बैक इंजरी होगी। और जब भी इसको बैक इंजरी होगी, जाएगा 6 महीने के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, वो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की तारीख है। बड़े बड़े दिग्गज किस्म के नाम है इस लिस्ट में, जिस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह की सबसे बेस्ट टेस्ट एवरेज है मिनिमम 200 विकेट्स के साथ। क्या डिफरेंस है वसीम अकरम और बुमराह के बॉलिंग एक्शन? देखिए बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वसीम भाई भागते तो थे ना, कम से कम भाग के बॉल करते थे, ठीक है। दूसरी बात, उनका एक्शन कोई ऐसा थोड़ी था, उनका एक्शन पता चलता था एक बॉलिंग एक्शन है, ठीक है ना। एक बैलेंस थी चीज़ें, सिवाय एक उनका जो पिछला पाँव था, ठीक है, उसकी जो एड़ी है वो उधर मिड ऑफ की तरफ जाती थी, वो एक बहुत ही कोई यूनिक सी चीज़ थी। वरना उसके अलावा तो उनकी हर चीज़ ज़बरदस्त थी। लेकिन बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ करता है, वो यूँ ला के सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज़ ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है वो, एक्शन इतना गलत एक्शन है। गलत है बिल्कुल। इतना बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं का, आज के ज़माने बड़े बॉलर से क्या होता है? गलत एक्शन है। फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है और उसका जो कल तीसरा दिन था भाई, बुमराह ने वहाँ पे तबाही फेर दी भाई। 5 विकेट उन्होंने वहाँ पे लिए हैं। पहले दिन 2 विकेट और अगले दिन 3 विकेट लेके 5 विकेट लेके ऑल आउट कर दिया यहाँ पे इंग्लैंड को, और रिकॉर्ड भी सेट कर दिया भाई। 12वीं बार शायद बुमराह ने 5 विकेट लिए हैं टेस्ट में। कमेंट्स करके ज़रूर बताना मैं सही हूँ या गलत हूँ। अब इसके ऊपर जो है जितने भी पाक मीडिया है या फिर पाक उनके एक्स क्रिकेटर है, तनवीर अहमद, उनके मीडिया रिपोर्टर, हर कोई बुमराह को बोल रहे हैं कि भाई जो बुमराह है ना, ये जो रिकॉर्ड ये ब्रेक कर रहा है वो कहीं से भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ तक कि वसीम अकरम का भी रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक कर दिया है बुमराह ने। और ऐसा लग रहा है कि इंडिया डोमिनेट कर रही है और इंडिया इस टेस्ट को जीत सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शन चेक कराऊंगा कि पाकिस्तानियों को कैसे यहाँ पे मिर्ची लग रही है कि टीम इंडिया इतना अच्छा कर रही है और बुमराह यहाँ पे ऑल टाइम गोट बन चुके हैं। तो कुछ रिएक्शन चेक करिए आप। टोटल गलत एक्शन है उसको तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है। इसीलिए तो लंबी जब क्रिकेट खेलता है अनफिट हो जाता है। तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है। जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं है ना, ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। तो जब आप सिर्फ बॉल है जिस हाथ में, सीधे हाथ पे, उससे जब आप सिर्फ बॉल करेंगे तो फिर आप तो अनफिट ही होंगे ना। कैसी इंजरी का चांस है इसको? बैक इंजरी होती है, हमेशा बैक इंजरी होगी उसको,
हमेशा बैक इंजरी होगी, और जब भी इसको बैक इंजरी होगी जाएगा 6 महीने के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, वो जाएगा। मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं। तो दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, शोज द क्लास ऑफ दिस बॉलर। क्या नजीब, देखो आप बात उस बंदे की कर रहे हो जो दुनिया में बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमें मतलब बार बार बोलते हुए अजीब सा लगता है कि दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है। उसका एक्शन, जो डिलीवरी स्ट्राइड है ना, जहां से वो बॉल को रिलीज करता है, वो तो देखो आज भी दिखा रहे थे कि रिलीजिंग पॉइंट उसका बहुत आगे है। अगर सिराज का यहाँ पर है तो वो बहुत लेट फेंकता है, और लेट जो बॉलर बॉल को डिलीवर करता है, जैसे मोहम्मद आसिफ का, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। और बुमराह ने तो ये, अगर सामने से अच्छी बॉल हो जाते ना, अगर सिराज अच्छे बॉल करता, अपना कृष्णा अच्छे करता या ठाकुर अच्छे करता, तो ये 150 रन की लीड होती। जिस तरह की कंडीशन में इन्होंने स्टार्ट करा था, लाइट्स ऑन थी, उन्होंने तो काउंटर अटैक करके अपने आप को बचाया कि हम दूसरे बॉलर को भी प्रेशराइज कर दें, पहली चीज। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इस टेस्ट मैच में जो है ना, आप ये देखो, जो गलती इंडियन बैटर्स ने करी ना, 41 विकेट दी दूसरे दिन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट इंग्लैंड वालों ने रन्स करे, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 38 हो, चाहे वो 22 हो, चाहे वो 28 हो, रन्स करे। उनका कोई भी प्लेयर सिवाय जैक क्रोली के। पाकिस्तानी, ये जितने भी हम पाकिस्तानी बात करते हैं, पाकिस्तान फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है, यकीन करो इतना बड़ा एल नहीं होता, वो फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। 200-300 विकेटों की लिस्ट निकालो ना टेस्ट क्रिकेट की, पिछले 20 सालों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है, एक भी पाकिस्तानी नहीं, और अंदर आपको 5-6 इंडियन मिलेंगे। किधर है, किधर की फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री? बत्ती बना के अंदर ले लो, छनकनो बत्ती बना के उस फैक्ट्री को अपने अंदर ले लो। ये चीजें इधर काम नहीं आएंगी। तो बुमराह को देखो, उसकी क्लास देखो, उसको मैच करो। बड़ा कहती हो अब्दुल रज़ाक कहता है, जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ किड, जसप्रीत बुमराह नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी लंगड़ा। बेटा जसप्रीत बुमराह ना इस टाइम पैट कमिंस, रबाडा, स्टार, हैजलवुड, बोल्ट सबसे ऊपर है, और आप लंगड़े की बात कर रहे हो। वो तो इस टाइम T20 क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर रहा, टेस्ट क्रिकेट तो गेम ही अलग होती है। गोरे जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, काले जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, हर बंदा जसप्रीत बुमराह की बात करता है। आप एशिया में चले जाओ जसप्रीत बुमराह, आप इंग्लैंड में चले जाओ जसप्रीत बुमराह, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ जसप्रीत बुमराह, दुनिया जसप्रीत। कभी किसी के मुंह से पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का नाम सुनो, एल पे बजाते हैं वो पाकिस्तानियों को। बेटा ये बात अपनी दिल पे रख लेना, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका वाले, न्यूजीलैंड वाले सब पाकिस्तान सारे जो है वो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की बात करते हैं। वो वनडे, वो T20, वो टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में उससे जरा बड़ा बॉलर आया ही नहीं है। इवन पाकिस्तानी खुद बड़े क्रिकेटर बुमराह की बात करते हैं। वसीम अकरम थक गया बेचारा क्या कह के कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड बॉलर है ये। शुएब अख्तर ने बोला हुआ है कि ये 2000 की सेंचुरी में बुमराह से ज्यादा स्किलफुल बॉलर आया ही नहीं है। इस एरा में आपको डेल स्टेन मिला है, इस एरा में आपको जेम्स एंडरसन मिला है, बट नो, कोई इनका नाम नहीं लेता, बुमराह का नाम लेते हैं सारे को कि जसप्रीत बुमराह एक मैच विनर है। अपनी बॉलिंग से वो मैचेस जितवाता है, और उसने प्रूव कर दिया होगा ना, हर जगह प्रूव कर दिया है, IPL में, व्हाइट बॉल में, रेड बॉल में, हर कंडीशन में। तो बुमराह का तो लेवल ही नहीं है। मतलब फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने कैसे यहाँ पे जो पाकिस्तानी मीडिया है, उनके एक्स क्रिकेटर हैं, जितने भी हैं, हर कोई यहाँ पे सिर्फ यही करे कि भाई बुमराह ने जो 5 विकेट लिए हैं उनका एक्शन सही नहीं है, वो आड़े टेढ़े बॉल कराते हैं। पर बहुत यहाँ पे ऐसे भी उनके मीडिया रिपोर्टर हैं, कुछ क्रिकेटर हैं जो यहाँ पे तारीफ़ कर रहे हैं कि बुमराह ऑल टाइम ग्रेट हैं। और ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान वाले ही नहीं, खुद इंग्लैंड जहाँ पे मैच हो रहा है भाई, उनके खुद प्लेयर कह रहे हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है, और वहाँ पे बेन डक भी बोल रहे हैं कि भाई बुमराह ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है और अभी इस टाइम पर नंबर 1 के बॉलर है। और साथ में टीम इंडिया जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, कल की डेट में पूरा ऑल आउट कर दिया है, और शायद इंडिया के भी 2 विकेट हो चुके हैं। तो इस टेस्ट का रिजल्ट निकलने वाला है। तो आप कमेंट्स करके ज़रा बताना कि आपको क्या लगता है, कौन इस टेस्ट को जीतने वाला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो।